हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे डीएस कोचिंग क्लासेस बरेली में। तो बच्चों मैथ का पेपर बहुत करीब है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको 1 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आज हम देखेंगे। ठीक है, 1 नंबर के जो होंगे क्वेश्चन वो 20 क्वेश्चन आएंगे, तो उन पर हम फोकस करें क्योंकि वो जो होते हैं उसमें आप अगर वो अच्छे से आप करते हो तो आपको वहाँ पे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। संख्यांकी चैप्टर से ये क्वेश्चन है, आपने बहुत बार किया होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस आपको किस तरीके से करना है वो देखिए जरा। देखो, सबसे पहले हम ना यहाँ पे जो इसकी जो वर्ग अंतराल वो इस तरीके से सवाल दिया होगा। ठीक है, फिर हम इसका अपने वर्ग अंतराल, ठीक है, देखिए बेटा। और ये यहाँ पे कितना 0 से 10 है हमारा पहला, दूसरा है 10 से 20, और तीसरा है 20 से 30, और चौथा है 30 से 40, 40 से 50। ये हमारा हो गया वर्ग अंतराल। ठीक है, और ये हमारी होगी बारंबारता। बारंबारता को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो हमने यहाँ एफ लिख लिया। ठीक है, 5 6 5 3 1। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर हम निकालते हैं एक्स आई। ठीक है, एक्स आई निकालते हैं, तो देखो एक्स आई किस तरीके से निकालते हैं ये देखना है आपको। यहाँ पर ये जो 10 है ना, 0 से 10, इसका जो आधा होगा वो लिख लेंगे हम। ठीक है, तो 0 से 10 मतलब 10, 10 का आधा कितना हो गया 5। ये 20 और 30 कितने हो गए, सॉरी 10 और 20 कितने हो गए 30, तो 30 का आधा कितना हो गया बेटा 15। तो 20 और 30 कितने हो गए 50, 50 का आधा कितना हो गया 25, 30 और 40 70, 70 का आधा 35, और 40 50 सब में 10 10 का अंतर आ जाता है, यहाँ 45 हो गया। ठीक है, अब हम एक्स एफ की और एक्स की गुणा कर लेंगे, तो एफ इंटू एक्स। ठीक है, एफ इंटू एक्स, 5 की 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा बेटा, 15 की 6 से गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा, 25 की 5 से करेंगे तो 125, और 35 की 3 से करेंगे तो 105। ठीक है, उसके बाद 45 से 1 से करेंगे तो 45 से कम 45, इनको जोड़ लेंगे तो 5 6 11, 5 16, 16 3 19 1 20 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ 5 5 10, 5 15, 5 20 का 0 हासिल लगा 2 2 9 11, 11 2 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19 हासिल लगा 1 1 1 2 और 1 3, 390 हो गया बेटा। ठीक है, माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा एक्स बार अपॉन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना है बेटा हमारे यहाँ, सिग्मा एफ एक्स लिख लो चाहे। ठीक है, एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है कि पूरे एफ एक्स का मतलब योग। ठीक है, ये सिग्मा का यही मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ 390 बटे सिग्मा एफ कितना हो गया 20, एक 0 से एक 0 काटेंगे, और ये 29 है तो 2 1 कम 2, और यहाँ एक बचा 2 नेम 18 हो गए, 2 नेम 18 पॉइंट लगा के 2 पंजे 10, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा 19.5। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, यदि 3 cot थीटा बराबर 4 है तो cosec थीटा का मान होगा। देखिए वहां पे ऑप्शन दिए होंगे आपको 4, यहाँ मैंने ऑप्शन लिखे नहीं क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है, इस चक्कर से मैंने यहाँ पे लिखे नहीं, लेकिन वहां जो आपको क्वेश्चन आएगा तो हाँ 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से कोई एक सही होगा, तो हमें हल करके पता करना होगा ना। तो हल देखते हैं इसका क्या होगा। यहाँ सबसे पहले 3 cot थीटा बराबर कितना 4 है। ठीक है, तो 3 cot थीटा बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ खाली cot थीटा का मान निकालेंगे तो cot थीटा अपॉन बराबर कितना हो जाएगा 4, ये 3 है इसके नीचे आ जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो cot थीटा बराबर कितना हो गया 4/3, मतलब cot थीटा का मान कितना आ गया 4/3। देखिए अब देखो बेटा, यहाँ cosec थीटा है, हमें निकालना है क्या cosec थीटा का मान निकालना है। ठीक है, cosec थीटा का क्या निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा ये होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ हमें निकालना एक cosec का मान है, तो यहाँ हम इसे अंडर रूट में ले आएंगे, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा cosec थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ है 1 प्लस, तो 1 + cot स्क्वायर का, यहाँ cot का मान रखा है ना, तो 4/3, तो 4/3। अब चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर भी लगाएंगे। ठीक है, बराबर यहाँ कितना हो गया cosec थीटा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ 1 + 4 चौके कितना हो गया 16, 1 + 4 चौके 16 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो गया। ठीक है, बराबर cosec थीटा। ठीक, अब ध्यान समझो,
यहाँ 9 एकम 9, 16 कितने हो गए 25, 25 बट्टे कितने हो गए 9 बराबर कॉसेक थीटा। इनका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, 9 का हो जाएगा 3 बराबर कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का मान कितना आया बेटा 5/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम तो नेक्स्ट है बेटा हमारा, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक माध्य क्रमशः 45 तथा 27 है तो माध्यिका होगी। देखिए सवाल जो है ना माध्यिका ज्ञात करना, इसमें जो माध्यिका निकालना है, यहाँ बहुलक दे रखा है और माध्य दे रखा है। ठीक है, बहुलक हमारा 45, क्रमशः का मतलब होता है जो पहले दिया गया है वो पहले होता है। ठीक है, तो यहाँ जो बहुलक है वो 45 है और जो माध्य है वो 27 है। जब हम इसका माध्यिका निकालेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा बहुलक बराबर 3 माध्यिका। ठीक है, 3 माध्यिका ठीक -2 माध्य। ठीक है, ये जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। मतलब देखो यहाँ 3 गुनी माध्यिका होनी चाहिए, 2 गुनी माध्य से घटा दोगे तो बहुलक निकल आएगा। ठीक, ये इसी फार्मूले से हमें ये फार्मूला बनाना है, माध्यिका निकालनी है। ठीक है, तो किस तरीके निकालते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, देखो ध्यान से। बहुलक कितना है बेटा 45 है। ठीक है, तो बहुलक हो गया यहाँ 45 बराबर, माध्यिका में पता नहीं तो हम इसे मान लेंगे x। ठीक है, -2 और माध्य कितना बेटा 27 है। ठीक है, तो 45 बराबर 3x माइनस के 27 दूनी कितने हो गए बेटा 54। ठीक, 27 दूनी 54। ठीक, अब ध्यान समझो, ये 54 इधर लेके आओगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो 45 प्लस इधर लेके आओगे तो 54 बराबर कितने हो गए 3x। तो 45 और 54 कितने हो गए 9 और 4 5 9 99 हो गए बराबर 3x। खाली हमें माध्यिका का मान निकालना, तो 3 इधर के इधर आ जाएंगे 99/3, x का मान का 3 से काट देंगे, 3 एकम वो सॉरी 3 3 3 9 3 3 9, तो x का मान मतलब माध्यिका का जो मान है वो कितना निकल के आया 33 मान निकल के आया, माध्यिका बराबर 33। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट सवाल है हमारा, समीकरण x² - 2x + 1 बराबर 0 के मूल होंगे। ये आप देखिए, इनके हमें मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने का फार्मूला देखो, इसे समीकरण को हल करके भी हो सकता है। ठीक है, समीकरण हल, लेकिन ये हमारा फार्मूला बेस पे है ना, फार्मूला है, जैसे ये x - 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम किस तरीके लिख सकते हैं, एक बार x + 1 लिख सकते हैं, एक बार x - 1 लिख सकते हैं। इसके बराबर 0 लगा दो, इसके बराबर 0 लगा, तो x + 1 बराबर ये x + 1 है, यहाँ x - 1 बराबर 0 हो गया। ठीक है, इसका मान निकालेंगे तो बेटा x + 1 बराबर के 0। ठीक है, तो ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएंगे। ठीक, तो x का मान क्या -1 हो गया। ठीक, और बेटा ये वाला जो x - 1 बराबर 0 लिखेंगे यहाँ पर, तो ये जो उधर मान जाएगा तो ये प्लस का आ जाएगा, तो एक मूल जो होंगे इसके -1 होंगे और एक होगा 1, ये हमारे इसके मूल होंगे। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, देखिए बच्चों नेक्स्ट हमारा सवाल है, यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर मान 18 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ x का मान ज्ञात करना है, तो देखो बेटा यहाँ हम सारे लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से 7 + 13 जोड़ लेंगे, इनका योग कर लेंगे। ठीक है, 13 20 + के 17 + के 3x, और इनका जो समांतर मान वो कितना है 18 है। समांतर मान कितना 18 है, तो इसके बराबर लिख लेंगे हम 18 इसका समांतर मान। संख्याएं कितनी ये देख लेंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या, तो 5 इसके नीचे लिख देंगे, ये डिवाइड कर देते हैं हम। ठीक है, तो इन्हें जोड़ लेंगे, 7 13 20 20 20 40, 40 और 17 कितने हो गए बेटा 40 और 17 57, तो 57 + 3x, ये वाले 5 इधर से गुणा हो जाएगी तो हो जाएंगे 18 पंजे 90। ठीक है, अब ये 57 इधर लेके जाओ तो 3x बराबर 90 - के 57, क्योंकि इधर की कोई संख्या अगर प्लस में होती है इधर जाएगी तो किस में हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस की होती है कोई संख्या तो किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 3x बराबर 90 - 57, तो बेटा यहाँ 90 में से 57 घटाओगे तो 10 में से 7 गए 3, और यहाँ बचे 8, 8 में से 5 के बेटा बचेंगे 3, 33 हो गए। यहाँ 3x बराबर 33 हो गए। तो अब x का मान निकालना है, तो 33 बटे कितना हो गया बेटा 3, तो इनको डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा, तो x बराबर 11, तो x का मान कितना हो गया 11। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।